सिखा विवाद में आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पहुंचा जेल। जब्त की गई सिखा फॉरेंसिक और डीएनए जांच शुरू। रीवा में सिखा उड़ाने का मामला ऐसा तूल पकड़ लिया कि आरोपी को जेल की सलाखों तक पहुंचाना पड़ा। सिखा उड़ाने का मामला आए दिन कहीं न कहीं सुनने और देखने को मिल रहा है। एक ऐसा ही मामला रीवा जिले में भी देखने को मिला, जहां एक ब्राह्मण युवक द्वारा शराब के नशे में यादव युवक की सिखा उखाड़ ली और उसके पास रखे पैसे भी छुड़ा लिए। इस मामले में सियासी पारा भी चढ़ता देखने को मिला। बहुचर्चित सिखा विवाद मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पीड़ित युवक की सिखा को जब्त कर फॉरेंसिक और डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। जांच में सत्यता सामने आने पर पुलिस ने धाराएं बढ़ाने का भी भरोसा दिया है। दरअसल रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मझगवा गांव में कथित रूप से युवक की सिखा उखाड़े जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। घटना के आरोपी दीपक पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि गत 2 जनवरी को 23 वर्षीय युवक रोहित यादव अपनी 12 इंच लंबी सिखा हाथ में लेकर बैकुंठपुर थाने पहुंचा था और आरोप लगाया था कि डीजल चोरी के शक में उसके साथ मारपीट की गई और उसकी सिखा उखाड़ दी गई। मामले ने उस वक्त सियासी तूल पकड़ लिया जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस भी आमने सामने आ गई। तब पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में आरोपों की पुष्टि होती है तो मामले में धाराएं बढ़ाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम आपका? रोहित यादव। क्या आपका? हम अपना BSNL 5G का काम कर रहे थे। वो लुल्ली पाड़े आए 8:30 बजे के करीब। तो गाड़ी का अपना काम डीजल पानी कर रहे थे। वो हो गया, चोरी और दुर्घटनाएं कराएं, वीडियो बनाएं, गाड़ी गुप्ता किए। फिर जो हम सीखा रखे थे चूंदी अपनी, तो उसमें बोले कि कौन से कास्ट के हो। तो पूछे, हम बताएं हम यादव हैं। तो वो बोले कि यादव समाज को इसको शोभा नहीं देती है, इस यादव नहीं रख सकते हैं, ये ब्राह्मण ही रख सकते हैं, तो क्या हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो उसमें जटाधारी है, तो उसको झटके से उखाड़ा गया है, हमारे सिर से दर्द हुआ है, मारपीट हुई है हमारे साथ। 2 आदमी उनके साथ में और थे मरवाने वाले। मैंने उनको बोला था, गुहार मारा था, लगाया था कि हमको बचाओ, मरवाओ ना, लेकिन कोई हमारा सपोर्ट नहीं मिला। मैंने थाने में FIR किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बोले यहाँ से कि जाओ, FIR लिख दिए हैं, बाकी फिर बोले कि हम आएंगे, लेकिन कुछ नहीं हमारे साथ कार्रवाई हुई। तो मैंने मीडिया द्वारा इसको कराया गया, तो हमको कुछ मिला। फिर वहाँ से जान जो हो सका, तो अपने साथ सभी लोग हमारे भाई लोग खड़े हैं। तो अपन ये सोचते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। उन जो आदमी हैं उनके साथ में, और 2 आदमी, 1 आदमी तो गिरफ्तार हो गए हैं, अभी 2 आदमी और आरोपी हैं। तो उनको साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जैसे हमारे साथ हुआ है, किसी भाई साथ ना हो सके। आज हमारे रीवा जिला में कोई भी थाना में कार्रवाई करने जाओ तो आज बामन राज ही चलती है। कोई सुनवाई, गरीब जात के कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोग कहे कहाँ जाएं, कहे हम, हमारे लोग में कोई लिखा है कि हम यादव हैं, ब्राह्मण हैं, कहे हम लोग एक साथ में नहीं चल सकते, हम लोग कपड़े उन्हें लपटे नहीं पहन सकते, हम लोग अच्छी महंगी गाड़ियों से नहीं घूम सकते हैं क्या? हम लोग मर जाएं, कहाँ जाएं? आज आपको किस लिए बुलाया? तो हमें आज यहाँ थाने में बुलाया गया है। ये जो चोटी होती है हमारी, तो यहाँ FIR कराई गई है। FIR करने के बाद जो हमारा सीखा है चोटी, तो उसको जब्त किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल DNA चेक्स होगा। तो आज हम लोग जब्ती करने आए हैं थाना में। चोटी क्यों आप रखे थे? तो चोटी हम अपन भक्त रहे थे, बागेश्वर धाम गुरु जी के भक्त थे। अपन मंगलवार को पासे रहते थे, जाते रहते थे उनके पास। 2 महीना 3 महीना में समय जब मिलता था तो मैं जाया करता था वहाँ से। तो हो गए, इसलिए रखे थे, अपनी मन साधन थी, तो इसलिए हिंदू धर्म है, सनातन है। क्या कुछ मामला है, और जो पीड़ित है युवक, उसका आरोप है कि पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। नहीं, ये कहना गलत है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस ने पहले कार्रवाई की है और उसको जो जिससे अभी लड़ा हुआ था, हमने अरेस्ट किया है उसको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में, और उस पर कार्रवाई की गई है। अभी उन लोगों ने आवेदन दिया है दोबारा री-इंक्वायरी दी, एग्जामिनेशन मेडिकल के लिए और दोबारा इंक्वायरी के लिए। तो हम लोग के जो फैक्ट्स है उसके हिसाब से उसके उन्होंने जो चोटी अभी हम लोग को प्रोवाइड की है, पहले वो नहीं दे रहे थे, उनने अभी हमारे समक्ष गवाह दी, उसका हम जब्त किया है। उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हो रहा है पूरा सभी का,
और उसमें जो टेस्ट होते हैं माइक्रोस्कोपिक टेस्ट पेडुला कॉर्टेज और उसके रूट के संबंधी हम दिखा रहे हैं कि उखाड़ने के से रिलेटेड जो फोरेंसिक रहती हैं और जो है यहाँ पर जो बाल की बात जहाँ से उखड़ता है वहाँ पर जो एक जो कंस्टिट्यूशन पाया जाता है उसका एग्जामिनेशन जो समय हुआ था वर्तमान में क्या स्टेटस है वो सबके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए हमने को भेजा है और री एग्जामिनेशन की जो प्रोसीजर थी वो हम लोग करवा रहे हैं पूरी तरीके से गहराई से उसमें जांच हो रही है और फ्री एंड फेयर जांच उसमें हो रही है। सर अभी तक जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसमें क्या आया था जांच? पुरानी मेडिकल रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ एविडेंस नहीं था और डॉक्टर से क्वेरी भी कराई थी उसमें नहीं था, लेकिन इन लोगों की मांग थी कि हमको दोबारा कराया जाए, दोबारा हम सब करा रहे हैं। चोटी उस समय जब नहीं कराई, चोटी इन्होंने दी है गवाह समझ ला के, तो उसकी जो फोरेंसिक जांच होती है पूरी तरीके से जिसमें जो बाल के जो प्रकार वो रहते हैं संरचना रहती है मेडुला कॉर्टेज उसमें रूट इन सब के जो माइक्रोस्कोपिक एंड फोरेंसिक एग्जामिनेशन होते हैं इससे क्लियर हो जाता है कि ये उखाड़ा है, टूटा है, खिंचा है, एवरीथिंग फोर्स कितना उपयोग हुआ है, ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं। वो सब हम लोगों ने अभी तत्काल वैज्ञानिक जांच कराएंगे उसकी और उसके लिए जब्त कर लिया है और उसका डाटा बना के फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजवा रहे हैं। सर कुछ सामाजिक संगठन द्वारा जो है एक चेतावनी दी गई है कि 15 जी जनवरी इस संबंध में घेराव मैं कुछ करेंगे। इस संबंध में हम लोग विधिवत कार्रवाई इस संबंध में हम लोग जो लॉ के हिसाब से जो पीड़ित पक्ष है वो अपना पक्ष रख रहा है और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।